हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पुरुषोत्तम विश्वकर्मा एंड आई वेलकम यू टू इजी इंग्लिश विद पीएसवी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश के टर्म 1 एमसीक्यूज के बारे में। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक से रिलेटेड एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपके राइटिंग सेक्शन में कैसे एमसीक्यूज पूछे जाने हैं, उसके अलावा ग्रामर से रिलेटेड कैसे एमसीक्यूज आएंगे, उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। दो कार्टर हैड डैमेज्ड किंग टट्स मम्मी, वाई वॉज ही नॉट ब्लेम्ड फॉर इट। हालांकि होवार्ड कार्टर ने 1922 में उसको डिस्कवर किया और मम्मी को अलग कर दिया उसके गोल्ड कॉफिन से, लेकिन उसका उसको दोष नहीं दिया गया। क्यों? ऑप्शन वन, इफ ही हैड नॉट डन सो द थीव्स वुड हैव डिस्ट्रॉयड द मम्मी फॉर गोल्ड। ये तो सही ऑप्शन है। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो थीव्स ने गोल्ड के चक्कर में उसकी मम्मी को खराब कर दिया होता। ही वॉज अ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। बिकॉज ही हैड डिस्कवर्ड द मम्मी, ये भी सही नहीं है। बिकॉज ही वॉज डेड, ये भी सही नहीं है। सो अल्टीमेटली व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ओनली वन। करेक्ट ऑप्शन इज ओनली वन। द पोएम रिटन बाय टेड ह्यूज इज। टेड ह्यूज ने कौन सी पोएम लिखी है इसमें से? चाइल्डहुड, अ फोटोग्राफ, द वॉइस ऑफ द रेन, द लेबरनम टॉप। इनमें से दो पोएम, चाइल्डहुड और द वॉइस ऑफ द रेन, ये तो आपके टर्म 1 के सिलेबस में नहीं है। दो ही पोएम है, अ फोटोग्राफ बाय सर्ली टाउशन, द लेबरनम टॉप बाय टेड ह्यूज। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाता है? द लेबरनम टॉप। विद रेफरेंस टू द लैंडस्केप ऑफ सोल, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके चैप्टर 4 हॉर्नबिल चैप्टर 4 से, जो चैप्टर है लैंडस्केप ऑफ द सोल, उसके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरोपियन आर्ट, सही है। द एसेंस ऑफ एशियन आर्ट इज इनर लाइफ एंड स्पिरिट, ये भी सही है। सो अल्टीमेटली करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी। Now, fourth one. What changes came over grandmother on the day when the narrator came back from abroad in the portrait of a lady? खुशवंत सिंह पढ़ाई पूरी करके अब्रॉड से अपने घर आते हैं। उनकी दादी उस दौरान जब वो थे तब भी उनसे बातें नहीं करती थी। ऐसा क्या स्पेशल हुआ उस दिन शाम को? दादी ने उस दिन प्रे नहीं किया। क्या हुआ था उस दिन? सी डिड नॉट प्रे। द पोएम रिटन बाय सर्ली टाउशन इज। सर्ली टाउशन ने कौन सा लेसन लिखा है? कौन सी पोएम लिखी है? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, अ फोटोग्राफ। Why did Jonathan call the narrator best captain in We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together? ये चैप्टर 2 है, रिटन बाय कैप्टन गॉर्डन कुक। इसमें जोनाथन ऐसा क्यों कहता है, क्या वजह थी? बिकॉज ही फाउंड दी आइलैंड, क्योंकि उसके फादर कैप्टन कुक, गॉर्डन कुक, आइलैंड खोज लेते हैं। What is referred to as the engine of our family in the poem Laburnum Top? किसको इंजन ऑफ फैमिली कहा गया है? द गोल्ड फिंच को, उस गोल्ड फिंच बर्ड को इंजन ऑफ फैमिली कहा गया है। एंड दिस इज अ मेटाफर। What changes have come in the field of archaeology in the chapter Discovering Tut? The saga continues. Options: diagnosis is done using computer and other technology, सही है। Focus is more on details of life and death than on treasure, ये भी सही है। It uses more sophisticated tools, more advanced tools. Then all of these, all of the above is the correct answer. Why had thousands of sparrows gathered in grandmother's room in Portrait of a Lady? There was a lot of place. नहीं. They wanted to eat bread. नहीं. They were mourning grandmother's death. Yes. They were mourning grandmother's death. This is the correct answer. यही वजह थी कि वहां बहुत सारी स्पैरोज इकट्ठा हुई थी। So the correct answer is only 3. Yes. Only 3. Why was Goldfinch's body barely visible? गोल्डफिंच की बॉडी बेयरली विजिबल है, बड़ी मुश्किल से दिखाई पड़ती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्मॉल हाइट, बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्री, बिकॉज ऑफ द थिक कवरेज ऑफ ट्री लीव्स, बिकॉज ऑफ हर येलो बॉडी विच मर्ज्ड विद द ट्रीज। यस, लास्ट वन, बिकॉज ऑफ हर येलो बॉडी विच मर्ज्ड विद द ट्री, इसी वजह से उसकी बॉडी अच्छे से विजिबल नहीं है। What was the common link of friendship between the author and his grandmother in the city given in the chapter The Portrait of a Lady? They went to school together? नहीं, गांव में जब वो थी तब जाती थी। She helped him in his studies?
नहीं. दे शेयर्ड अ रूम. यस, यही एक कॉमन लिंक था. उनका रूम एक ही था शहर में. What was the Pharaoh's curse in the chapter Discovering Tut? फराओ का कर्स, फराओ का अभिशाप क्या था? Death and misfortune will fall upon those who disturb him. Yes, death and misfortune will fall upon those who disturb him. The poem of photograph also explores a sense of loss that the poet's mother felt. This loss was, ये loss था क्या? Loss of her childhood and its memories, loss of her cousins, loss of her youth. None of these. Correct answer is loss of her childhood and its memories. What was Isle Amsterdam in We Are Not Afraid to Die? Isle Amsterdam क्या था? It was a French scientific base. A French scientific base. और यहीं पे पहुंचते हैं जहां 28 inhabitants ने 7 जनवरी को इनका वेलकम किया था, चीयर अप किया था. What is the concept of art breath as mentioned in Landscape of the Soul? Art breath से आप क्या समझते हैं? Art of those artists who don't have formal training, जिनको amateur artist भी कह सकते हैं. Art of those artists who don't have formal training. Why does the goldfinch choose laburnum tree for its nest? Goldfinch laburnum tree को ही अपना nest क्यों चुनती है, क्यों बनाती है घोंसला वहीं पे? Its poisonous bark keeps the predators away. सही है, शिकारियों से बची रहेगी वो. Its golden leaves facilitate in camouflage. एक कवरिंग, एक कवर अप उसको मिलेगा. Both the options are correct. So both A and B. The poem of photograph is about poet's mother's childhood, poet's childhood memories, photograph of her mother, poet's love for her mother. Correct answer is it is about poet's love for her mother. And the laburnum subsides to empty. What has caused the emptiness? laburnum सिंक कर जाता है, डूब जाता है emptiness में. इस emptiness की वजह क्या है? The sleeping of chicks, the falling of leaves, the flying away of goldfinch, coming of night. Correct answer is the flying away of goldfinch. जैसे ही goldfinch चली जाती है, ट्री डूब जाता है emptiness में. That was a turning point in our friendship. What was the turning point? खुशवंत सिंह के हिसाब से उनकी लाइफ में, दादी और उनके बीच में टर्निंग पॉइंट कब आता है इनकी लाइफ का? When the author shifted to city, when the author joined English school, when author's grandmother and author settled in city, when the author shifted to village. करेक्ट आंसर ओनली 3. जब ये और इनकी दादी दोनों सेटल हो जाते हैं शहर में, वही उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है. द पोएम ऑफ फोटोग्राफ डिस्कसेस अबाउट द मदर इन. मदर के बारे में कितने फेजेज में चर्चा करती हैं सॉलिटाउशन? 2 फेजेस, 3 फेजेस, 4 फेजेस, 1 फेज. करेक्ट आंसर 3 फेजेस. एक तो तब जब वो 12 साल की थी और अपनी कजिन्स बेटी एंड डॉली के साथ जाती हैं सी बीच पे हॉलीडे के लिए. दूसरा वो जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, सम 20-30 ईयर्स लेटर, यानी कि जब वो 32 या 42 की होती हैं, तब फोटो देख करके कैसे खुश हुआ करती हैं, अपनी कजिन्स को बुला करके सी बेटी एंड डॉली हाउ द ड्रेस डस फॉर बीच. और फिर थर्ड फेज जब उनकी मदर की डेथ हो चुकी है. According to the chapter We Are Not Afraid to Die, who had made the round the world voyage 200 years before the narrator? कौन था ये? कैप्टन जेम्स कुक. In the poem Laburnum Top, what is the bird's movement compared to? Laburnum Top में बर्ड की मूवमेंट को किससे कंपेयर किया गया? Sleek as lizard. Yes, करेक्ट आंसर lizard. बड़े ही साइलेंटली, एलिगेंटली वो मूव करके जाती है अंदर. According to the chapter Discovering Tut, the saga continues. What does Tutankhamun mean? Tutankhamun मतलब क्या? Tutankhamun means living image of Amun. एमेनहातेप 4 ने अखनातेन की उपाधि धारण की थी. और अखनातेन का क्या मतलब? सर्वेंट ऑफ गॉड. As explained in chapter Landscape of the Soul, what is the difference between European and Asian art? यूरोपियन और एशियन आर्ट के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? The European art focuses on materialist perfection, whereas the Asian art focuses on spiritual perfection. So correct answer option B. What is the theme of the poem A Photograph? A Photograph poem की थीम क्या है?
It is a tribute to poet's mother. This is the theme. It is a tribute to poet's mother. The sea holiday was her past. Mine is her laughter. What does this line from a photograph indicate? क्या मतलब क्या है इसका? Poetess loves her mother. Poetess does not like the photograph. Poetess mother has died. Poetess wants to go for beach holiday. Correct answer. Poetess mother has died. अब उनकी माँ की डेथ हो चुकी है. Choose the statement that is true in making King Tut's death a big event. King Tut के मरने के बाद, तुतन खामन के मरने के बाद एक बड़ा इवेंट रखा गया था. उसकी जो डेथ थी वो बहुत बड़ा इवेंट थी. क्यों? He was the last of his family's line. He was the last of his family line. What transferred epithet was used in the poem The Laburnum Top? कौन सी लाइन है वो? Her barred face identity mask. यही हो गया आपका करेक्ट आंसर. दूसरा है engine of her family. I told you in the video itself. It is metaphor. ये क्या है? Metaphor. Sleek as lizard. As आ गया, like आ गया तो हो गया simile. कंपेरिजन भी है और लाइक एज आ गया तो हो गया सिमिली. सितंबर सनलाइट, यहां पे आपका है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन तो ये आसान है. व्हाई डिड ग्रैंडमदर अकंपनी द ऑथर टू द स्कूल इन पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी? ग्रैंडमदर अकंपनी करके साथ में जाती थी स्कूल, खुशवंत सिंह के साथ जाती थी. क्यों? बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. लगा हुआ था स्कूल और इनका जो गुरुद्वारा था वो दोनों लगे हुए थे साथ में, इस वजह से साथ में जाती थी. ये पढ़ाई करते थे और दादी वहाँ पे स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी, होली स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी. व्हाट इज द पोएम ऑफ फोटोग्राफ अबाउट? अभी थोड़ी देर पहले हमने थीम की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं ये फोटोग्राफ जो पोएम है किसके बारे में है? अ चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में. पोएट्स ट्रिब्यूट टू हर मदर, अ कार्डबोर्ड फोटोग्राफ, नन ऑफ दीज. सो करेक्ट आंसर हियर इज अ कार्डबोर्ड फोटोग्राफ. किसके बारे में? ये कार्डबोर्ड फोटोग्राफ के बारे में पूरी पोएम है. Which of the following statements are true with regard to Western figurative painting? It emphasizes on the use of many colors. It focuses on the message behind the painting. It focuses on bringing out the actual view. It focuses on random subjects. Correct answer. It focuses on bringing out the actual view. If you remember Quentin Metzis के बारे में अगर आपको याद है तो उसने एक फ्ली बना दी थी जो एक्चुअल लग रही थी, रियल लग रही थी. How long was the journey planned by the narrator in the chapter We Are Not Afraid to Die? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. उनकी प्लान जर्नी कितने दिनों की थी? ऑफ 3 years. What do you mean by transient feet? Transient feet से आप क्या समझते हैं? Transient feet means feet of humans whose lives change with the passage of time. जो आपकी टेक्स्ट बुक में लाइन है terribly transient feet. Which of the following is true about the grandmother's attitude towards music lesson in school in Portrait of a Lady? म्यूजिक के बारे में दादी का क्या ख्याल था? She was very excited. म्यूजिक के बारे में सुन के दादी बहुत एक्साइटेड हो जाती थी. She was upset as she considered music to be lovely. Yes, उनके हिसाब से म्यूजिक ये हरलॉर्ड्स का काम था, मीन लोगों का काम था, लोवली लोगों का काम था, भले लोगों का काम नहीं था. Who said we are not afraid to die if we can all be together? बड़ा आसान सा है. किसने कहा था ये बात? जोनाथन ने. कैप्टन गॉर्डन कुक का लड़का जो 6 साल का है उसने ये बात कही थी. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. यू, ममा, सू एंड आई. विच कलर इज हाईलाइटेड थ्रू द पोएम द लबरनम टॉप? कौन सा कलर हाईलाइट किया गया? बड़ा आसान सा है. येलो सितंबर सनलाइट, येलो. अकॉर्डिंग टू द चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ आर्ट ब्रट? आर्ट ब्रट का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? हु इंट्रोड्यूस्ड? सो इट इज वेरी इजी. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय whom? जीन दुबोफेट. हाउ ओल्ड वाज पोएट्स मदर इन अ फोटोग्राफ व्हेन शी वेंट फॉर अ सी हॉलिडे? कितनी एज थी? इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया है 3 फेजेस के बारे में. पहले फेज में उनकी एज क्या थी? 12 years और सो. सो करेक्ट आंसर 12 years. जॉन बायरो सेड अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट. व्हाट डज इट टेल अबाउट हिम? इससे उनके बारे में क्या पता चलता है? He believed in the honesty of Gargalanian family. He was impractical. He was a foolish man. He was from Assyria. Correct answer is he believed in the honesty of
Garglanian family. 14th one. I thought that no one had come back. Why does Mrs. Darling say this? Mrs. Darling, दी एड्रेस में मिसेस डॉलिंग कैरेक्टर है, मिसेस एस हैं, उनकी 15 ईयर की डॉटर है मिसेस डॉलिंग की, और साथ में नरेटर है मार्गा मिनको. सी वॉज हैप्पी टू सी द नरेटर, ऐसा तो था नहीं. सी डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, पहचान लिया था. सी थॉट एवरी वन इन द नरेटर्स फैमिली वर डेड. यस, सी थॉट एवरी वन इन द नरेटर्स फैमिली वर डेड. हु वॉज द ट्रू ओनर ऑफ द हॉर्स? समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स में ट्रू ओनर कौन है? जॉन बायरो, असीरियन फार्मर थे जिनका घोड़ा था. और किसने चुराया था? मोरड ने. आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो. वट डज द ऑथर मीन बाय दिस? इससे क्या मतलब है ऑथर का? सी सॉ फेमिलियर थिंग्स बट इन अनफेमिलियर सराउंडिंग्स. चीजें तो उसको जानी पहचानी दिख रही थी, उसके खुद के सामान थे उसके घर में, मिसेस डॉलिंग के घर में, लेकिन जो सराउंडिंग थी वो अनफेमिलियर थी. सो करेक्ट आंसर द फर्स्ट वन. सी सॉ फेमिलियर थिंग्स बट इन अनफेमिलियर सराउंडिंग. Morad had been hitting the horse where? It is very easy. In a barn of deserted vineyard. In a barn of a vineyard. Why, according to the narrator, there is no mention of his village on map? Narrator के हिसाब से होसाहल्ली विलेज का नाम, रंगाज मैरिज चैप्टर से है ये, होसाहल्ली विलेज का नाम मैप पे क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ साहिब्स इन इंग्लैंड, बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ हिज ओन पीपल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज. करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी. एक तो साहब ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ के लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया. हु यूज टू से इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट? समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ये अंकल खुसरो कहा करते थे. अंकल खुसरो. यहाँ तक कि एक बार उनके घर में आग लगी थी, उनका बेटा दौड़ के आता है जबकि वो बार्बर की दुकान पे होते हैं, अपनी मूछें बनवा रहे होते हैं, और वह कहता है पापा आग लगी है. कहते हैं इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. वट वॉज द ओल्ड लेडी हैप्पी अबाउट? रंगाज मैरिज में ओल्ड लेडी आती है और रंगा के चेस्ट पे हाथ फेरती है, उसको कुछ मिलता है, उसके बाद वो फिर खुश होके बोलती है चलो इसने अपनी जात ही नहीं खोई. रंगा हैड नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, तो बड़ी खुश थी वो. हाउ डिड रंगा एंड रत्ना एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू द नरेटर? रंगा और रत्ना अपने उपकार को, ग्रेटिट्यूड को नरेटर को कैसे रिटर्न करते हैं? बाय इन्वाइटिंग हिम फॉर डिनर, by naming their child after him, by helping him in need. Correct answer, by naming their child after him. Now एक नोटिस का क्वेश्चन है, इस नोटिस क्वेश्चन पे आपको 5 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. ऐसे ही हूबहू क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड आने वाले हैं. सो बी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग. द क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट ऑफ RWA, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, Reliance Heights, New Delhi, has to put up a notice to inform residents about a power cut for their residential area. Select the appropriate title for the notice. बड़ा ही आसान है. ये नोटिस किस विषय में है? शेड्यूल्ड पावर कट के बारे में. हेडिंग क्या होगी? शेड्यूल्ड पावर कट. Select the option that lists the most accurate opening for this notice. स्टार्टिंग में सबसे बढ़िया लाइन क्या होगी? ग्रीटिंग्स एंड आफ्टरनून, ऐसे तो नोटिस लिखा नहीं जाता. नोटिस में स्टार्टिंग में कैसे लिखते हैं? दिस इज टू इन्फॉर्म, ऐसे करके, या ऑल द रेजिडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, ऐसे करके. तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है? ऐसा ऑप्शन है थर्ड, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ रिलायंस हाइट्स अबाउट. ये हो गया आपका करेक्ट आंसर. सेलेक्ट द ऑप्शन विद द इंफॉर्मेशन पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द नोटिस. बॉडी ऑफ द नोटिस में क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड करते हैं? इसमें बेसिकली हम 5 W's को ध्यान में रखते हैं. वो 5 W's क्या हैं? हु, whom, what, when and where. अब अगर ये चीज़ें आप दिमाग में रखते हैं तो आप आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे. ओपिनियन अबाउट रेगुलर पावर कट्स, इसमें ओपिनियन नहीं देना है आपको. रेजोल्यूशन फॉर पावर कट्स, ये भी नहीं देना है. रीजंस फॉर पावर कट, यस ये तो बताएंगे ही कि क्यों आप पावर कट करने वाले हैं. टाइमिंग्स ऑफ द पावर कट, ये भी बताएंगे. कंप्लेंट अगेंस्ट रेगुलर पावर कट्स, ये नहीं. डेट ऑफ द पावर कट, ये भी बताएंगे. अब ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है? ऑप्शन 3, 4 एंड 6, ये आपको मिलता है लास्ट वाले में.
यानी कि 3, 4 एंड 6. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 3, 4 एंड 6. वुड दिस नोटिस रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ द RWA, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन? बिल्कुल, उसको तो रखना ही है, क्योंकि सबसे पहले हम इशुइंग अथॉरिटी का नाम लिखते हैं. जब भी हम नोटिस लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं ऊपर? यहाँ पे लिखते हैं इशुइंग अथॉरिटी का नाम. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस, बिकॉज इट इज द इशुइंग बॉडी. सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट कंक्लूजन फॉर दिस नोटिस. लास्ट में आप क्या लिखेंगे? चूंकि आप पावर कट करने वाले हैं, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप जाते हैं, वहां पे सुनाई देता है इनकन्वीनियंस कॉज इज डीपली रिग्रेटेड, असुविधा के लिए हमें खेद है. यहां भी आप असुविधा देने वाले हैं, थोड़े टाइम के लिए ही सही, तो लिखेंगे आप इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड. नाउ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं. यहाँ से 70 क्वेश्चंस तक आपको ग्रामर क्वेश्चन मिलेंगे. यहाँ से आपको टेंसेस, डिटर्मिनर और रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं. सो लेट्स सी, यहाँ पे कौन सा डिटर्मिनर सुटेबल होने वाला हमारे लिए? सम. कौन सा? सम. वी वुड लाइक सम मोर हेल्प फ्रॉम यू. देयर इज हार्डली एनी रीजन. करेक्ट आंसर, एनी रीजन. एनी रीजन टू डाउट हिज इंटेंशन. क्योंकि हार्डली आया हुआ है, हार्डली मतलब लगभग न के बराबर, तो हार्डली एनी रीजन. ही इज लास्ट. जब लास्ट आ गया तो सुपरलेटिव डिग्री है ये, और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? द. ही इज द लास्ट कैंडिडेट टू बी इंटरव्यूड. स्टूडेंट विल हैव टू फिल इन अ सेपरेट फॉर्म. स्टूडेंट, केवल स्टूडेंट के बारे में आ रहा, तो यहां पे ईच स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट नहीं आएगा. ईच स्टूडेंट विल हैव टू फिल इन अ सेपरेट फॉर्म. पीपुल हु कम वर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम. पीपुल, अब यहां पे एवरी पीपुल नहीं, एनी पीपुल नहीं, मच पीपुल भी नहीं, तो अल्टीमेटली द फ्यू पीपुल, जो थोड़े बहुत लोग आए थे वो भी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड नहीं थे. आई डू नॉट. डू नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, यू नो, ये टेंसेस से है, तो क्या हो जाएगा? नो व्हाट ही वांट्स. सी द जॉब लास्ट ईयर. अब ये पास्ट इंडेफिनिट का है. पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? सी लेफ्ट द जॉब लास्ट ईयर. नेक्स्ट वन इज मेनी अ फ्लावर. मेनी अ फ्लावर के बाद मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड का एक वीडियो प्रोवाइड कराया हुआ, उसमें मैंने बताया हुआ मेनी अ के बाद सिंगुलर वर्ब आती है, तो क्या हो जाएगा? इज. वन ऑफ माई बुक्स. अगर आपने वो वीडियो देखा है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड का, तो ये सब बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए. वन ऑफ माई बुक्स, यहाँ पे हमारा फोकस बुक्स पे नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए वन पे. वन ऑफ माई बुक्स इज. करेक्ट आंसर इज. दे ईगरली फॉर द रिजल्ट टू बी डिक्लेयर्ड. दे, ये कंटिन्यूअस में रखेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सा होगा? हैव वी वेटिंग, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो कभी आता ही नहीं. हैव बीन वेटेड, हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी. हैव बीन वेट, ये भी नहीं, फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आएगी. सो अल्टीमेटली हैव बीन वेटिंग ईगरली फॉर द रिजल्ट टू बी डिक्लेयर्ड. नाउ आपको रीऑर्डर, रीअरेंजमेंट, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं. कैसे इसको सॉल्व करेंगे देख लेते हैं. पी है, बी ट्रांसफर्ड मीडियम स्कूल्स, ऑल दीज स्टूडेंट्स शुड टू अदर इंग्लिश. अब यहाँ पे कैसे हम फाइंड आउट करें? तो इसके लिए हम नंबर करेंगे इसको पहले, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा. यहाँ देखते हैं हम, अगर हम इसको नंबर करते हैं तो ऑल दीज स्टूडेंट्स शुड, ये हो गया नंबर 1. बी ट्रांसफर्ड, ये हो गया नंबर 2. टू अदर, ये हो गया 3, और ये हो गया 4. यानी कि आर पी एस क्यू. करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? आर पी एस क्यू. ऐसे ही आपको सॉल्व करना है. कैसे? ऑल दीज स्टूडेंट्स शुड बी ट्रांसफर टू अदर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स. नेक्स्ट, यहाँ है रूरल एरिया सिंसियर एफर्ट्स टू द गवर्नमेंट शुड मेक जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन. तो यहाँ पे फिर वही आपको फाइंड आउट करना, पहले सब्जेक्ट द गवर्नमेंट शुड मेक, ये हो गया 1. सिंसियर एफर्ट्स टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज. फिर वही आर क्यू एस पी. करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? आर क्यू एस पी. ये हो गया आपका आर क्यू एस पी.
Next one, approval for setting the Union Cabinet of the 7th Pay Commission gave its, पहले आपको सब्जेक्ट खोजना है. The Union Cabinet gave its approval for setting. तो क्या करेंगे आप? The Union Cabinet gave its approval for setting up. अब यहां पे QSPR क्या हो जाएगा? QSPR. ये हो गया आपका करेक्ट आंसर QSPR. नेक्स्ट वन, प्लॉट वॉज थ्वाटेड एज सस्पेक्ट्स वर अरेस्टेड सून एज ऑल द टेरर. अब यहां पे द टेरर प्लॉट वॉज थ्वाटेड एज सून एज, ये हो गया 3 सस्पेक्ट्स वर अरेस्टेड. क्या होगा? SPRQ. करेक्ट आंसर SPRQ. दिस इज द करेक्ट आंसर. टॉय स्टोरी चिल्ड्रंस क्लासिक इज अ फेमस मूवी. बड़ा आसान है. टॉय स्टोरी इज अ फेमस चिल्ड्रंस क्लासिक मूवी. सो टॉय स्टोरी P, R इज अ फेमस, Q चिल्ड्रंस क्लासिक मूवी. PRQS जहां मिल जाए हमको वही हमारा करेक्ट आंसर हो गया. PRQS. नेक्स्ट वन, कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज मीन फॉर फन एंड चिल्ड्रन वेकेशंस आर. यहां पे आपको पहली चीज सब्जेक्ट ढूंढनी होती है. वेकेशंस आर मीन्ड फॉर फन, यहां हो गया 3. एंड चिल्ड्रन कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज, ये हो गया 4. अब SQRP. करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? SQRP. नेक्स्ट वन, सक्सेस डिपेंड्स प्रिपरेशन एंड इंडोमिटेबल ऑन एडिक्वेट डिटर्मिनेशन टू सक्सीड. पहला तो P होगा, ये हो गया आपका 1. सक्सेस डिपेंड्स ऑन एडिक्वेट प्रिपरेशन एंड इंडोमिटेबल डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, यानी कि PRQS. अगर कहीं मिल जाता है वही होगा आपका करेक्ट आंसर. PRQS. Railway network are technical studies currently at an advanced stage for the West Bengal, Bhutan. You have to find out subject first. Technical studies for the West Bengal, Bhutan. ये हो गया 1, ये हो गया 2. Railway network are, ये हो गया 3. Currently at an advanced stage, ये हो गया 4. अब आपको सही आंसर चाहिए, यानी कि QSPR. QSPR जहां मिल गया वही आपका करेक्ट आंसर हो गया. I hope you enjoyed this video. If you have enjoyed it, hit the like button and share this video with your friends so that they could also check their preparation for term 1 examination.